नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवान यादव ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग में इस वक्त जो है एक धान खरीद की जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जिन लोगों के पास धान बोया गया था और वो अपना धान जो है सरकार को बेचना चाहते हैं, सरकार का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, अगर वहां पे आप बेचना चाह रहे हैं तो आप उसको बेच सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, कैसे आपको करना है सब कुछ एक बार में पता चल जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल पर इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में, और अगर उससे पहले आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों को जरूरत हो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर एफसीएस की हम लोग साइट डालेंगे। एफसीएस की जो पहली साइट है देखेंगे, एफसीएस यूपी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का आ गया है। इसको आप यहाँ से क्लिक करके हटा देंगे। देखेंगे उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आएंगे महत्वपूर्ण लिंक में, खरीद हेतु किसान पंजीकरण का ये ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है खरीद हेतु किसान पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार संख्या देना जरूरी है। जैसे आप अपने आधार संख्या डालेंगे, यहाँ पर हमने आधार संख्या फिल कर दिया है। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल किया है। यहाँ पर घोषणा पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर विपणन सत्र पूछ रहा है तो आपका खरीफ रहेगा। विपणन वर्ष 2024-25 पहले से सेलेक्ट है, यही रहेगा। यहाँ पर आपको फसल चुनना है। अगर आपने धान बोया तो धान का करेंगे, बाजरा मक्का ज्वार में से अगर कुछ है तो आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम धान का रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। यहाँ पर नवीन पंजीकरण करेंगे, या अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है तो नवीनीकरण करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर नाम वगैरह डालने का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको हमने यहाँ पे कर दिया, पढ़ लिया और यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर जो है किसान का नवीन पंजीकरण जो है उसके अनुसार किसान का नाम फिल करना है। यहाँ पर उसका जेंडर चुनना है, आपका आधार संख्या भरा हुआ है, कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पर घोषणा पे टिक करके सुरक्षित करें और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आगे क्या स्टेप आएंगे वो अभी हम दिखाते हैं, पहले यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ भरने के बाद हम यहाँ पर सुरक्षित करें और आगे बढ़े पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पर जब आपका आता है तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा किसान का प्रकार है। आप अगर किसान हैं, जिनके पास खुद की जमीन है तो वो किसान में रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिनके पास खुद की नहीं है लेकिन उन्होंने दूसरों की जमीन ले करके खेती की हुई है तो ये यहाँ पे बटेदार का ऑप्शन चुनेंगे। और अगर कोई ट्रस्ट की जमीन है और अगर वो ट्रस्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो यहाँ ट्रस्ट पे आवेदन करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम अभी किसान के बारे में बता रहे हैं। अगर आप बटेदार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आ गया है भूमि के वास्तविक स्वामी का जो विवरण है वो आपको देना है। उनके आधार पे जो नाम अंकित है वो डालना है। यहाँ पर उनका जेंडर क्या है, उनकी आधार संख्या आपको डालनी पड़ेगी, उनका एक मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा और जो भूस्वामी है उनको आपको एक पता देना पड़ेगा। इसके बाद जब आप इसको आगे बढ़ेंगे तो जो भूस्वामी का नंबर दिया गया है उस पर एक ओटीपी जाएगी। ठीक है, वो ओटीपी डाल करके आप उसका जब सत्यापन करेंगे तभी आपका ये फॉर्म फिल होगा। नहीं के स्थिति में आप नहीं कर सकते हैं अगर ओटीपी आपको नहीं मिलती है। फिर हम यहाँ पे आए किसान के विवरण में। अगर किसान है तो आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जेंडर हो जाएगा, एक मोबाइल नंबर आप अपना पंजीकृत करेंगे, आप अपने पिता का नाम अंकित करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो अंकित करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो अंकित करेंगे। इसके बाद जो पता है, पते में आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे हैं और आपने जमीन यहाँ पे ले रखी है तब भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रदेश पूछा गया है, फिर आपका जिला पूछा गया है, तहसील हो जाएगी, आपका क्षेत्र कैसा है वो डालना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने जिला अपना हमारा सीतापुर है वो डाल रखा है, तहसील हमारी सीतापुर है उसको डाल रखा है। क्षेत्र का प्रकार कैसा है, अगर आपका ग्रामीण है तो ग्रामीण चुनेंगे, शहरी क्षेत्र में जमीन आती है और आप शहर के अंदर रह रहे हैं तो आप नगरीय क्षेत्र डालेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र पे हमने क्लिक किया
इसके बाद क्या है, आप अपना गांव चुनेंगे। यहाँ पर आपको अंग्रेजी के अक्षर मिल जाएंगे, आप अपना आराम से इसको सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप अपना पिन कोड डालिए और आपका जो पूरा पता है वो यहाँ पर डाल करके इसको संशोधित करें और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जैसे हो जाएगा तो किसान का व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है। इस पर ऐसे आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे नॉमिनी का विवरण। यहाँ पर है धान बेचने हेतु परिवार के नामे सगे सदस्य का आपको एक विवरण देना है। अगर आप खुद धान बेचना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे इस पर नहीं पे क्लिक करके संशोधित करें, हम आगे बढ़े पे बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जगह पे कोई और चला जाए, ठीक है, जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है उसके अलावा कोई और बेचने जा सकता है, तो आप उसको यहाँ पे हाँ करेंगे। जैसे आप यहाँ पे हाँ करेंगे आपको उस सदस्य का नाम देना पड़ेगा, उनका जेंडर आपको चुनना पड़ेगा, आपका जो संबंध है वो आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। जैसे दामाद, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री है, पति पिता है, माता है, सगा भाई और सगी बहन है, इतने लोग इसमें से जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक आधार संख्या जो उनका है वो डालेंगे। अगर आपका नाम गलत हो जाता है, आधार से मैच नहीं करता है, तो आप इसको सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आधार पे नाम दे रखा हो वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नहीं पे क्लिक करके संशोधित करें और आगे बढ़े पे हो जाएंगे। किसान के नामे सदस्य का जो विवरण है वो सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है, आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है किसान की भूमि का विवरण कि अगर आप जमीन लगाना चाह रहे हैं तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नई भूमि जोड़े का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे करते हैं तो आपका देखिए जनपद आ गया, आपकी जो जमीन है वो किस जिले में है वो यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद आपको अपनी तहसील चुननी है। यहाँ पर हमने तहसील ले ली है। इसके बाद आपका परगना क्या है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ से चुनना है। उसके बाद आपकी जो जमीन है वो कहाँ पे है वो देखना है। यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन शो कर रहे होंगे वहां पे RTK विलेज लिखा होगा और जो गांव चकबंदी में होंगे वो यहाँ पे चकबंदी में लिख के आएंगे। यहाँ पर हमने इस गांव को चुना हुआ है। यहाँ पर आपसे खसरा संख्या पूछेगा, तो जैसे आपको यहाँ पे खसरा संख्या जो भी हो आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे इसको डाल रखा है। अब यहाँ पे नाम आएगा कि ये किसके नाम पे जमीन है। यहाँ पे देखिए नाम आ रहे हैं, यहाँ पे 3 नाम आ रहे हैं। मान लीजिए हमने ये नाम एक ले लिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये कुल रकबा आ गया। उस खतौनी में टोटल कितनी जमीन है वो यहाँ पे शो कर गई है। अगर एग्री स्टेट से प्राप्त धान का कुल रकबा है तो आएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। उसके बाद किसान की जो हिस्सेदारी है उस जमीन में वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और बोए गए धान का जो रकबा है अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं की स्थिति में आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोए गए रकबा हिस्सेदारी की जो मात्रा है असहमत के लिए चेक करें। अगर ऐसा है तो आप इसको करके असहमत का रिमार्क डालेंगे, वो आपको आगे संशोधन होगा। अगर है तो टिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, भूमि का विवरण जो जोड़े हैं इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप करेंगे तो भूमि का जो विवरण है वो सुरक्षित कर दिया गया है। आप इसको ओके करेंगे, आपको यहाँ पे जमीन दिख जाएगी। अगर इसके अलावा आपके पास और कोई भी जमीन आती है तो आप नई भूमि जोड़े पे दोबारा क्लिक करेंगे, सारी चीजें फिल करेंगे, भूमि का विवरण जोड़ेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम यहाँ पे ड्राफ्ट देखें और लॉक करेंगे पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा फॉर्म शो कर जाएगा। अगर कोई चीज गलत लगती है तो आप उसका संशोधन कर लीजिए, नहीं की स्थिति में आप यहाँ पे घोषणा पे टिक करेंगे। लॉक करेंगे जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक OTP देनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस OTP को डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो जहां पर ये ड्राफ्ट प्रारूप लिखा हुआ है यहाँ पर आपका ये जो है फाइनल प्रिंट लिख के आ जाएगा। तो कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।